सीता माता की विदाई कहानी रामायण जी के 32वें पाठ की तरफ चल रहे हैं। आप सब रामायण पाठ का गुणगान करते रहिए और पुण्य के भागी बनिए। सीता माता की विदाई कहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम विवाह का बहुत वर्णन किया है। भगवान राम का विवाह जितना विधिवत, जितना वैदिक और जिस रीति से हुआ है, वैसा विवाह न कभी हुआ और न कभी किसी का होगा। आप सब रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह से भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह सुंदर विवाह हुआ है। जनक जी ने बारातियों का बहुत स्वागत किया है। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। काफ़ी दिन बीत गए हैं। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। दशरथ जी जाना चाहते हैं, लेकिन इतना प्रेम दे रहे हैं कि जाने नहीं देते। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जब जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर और उदास हो गए। जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तभी भगवान राम जनक जी से विदा मांगने के लिए महलों की ओर चले हैं। इसी के साथ आज का रामायण पाठ संपन्न हुआ। अब अगले पाठ पर फिर मिलते हैं और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और पुण्य के भागी बने। रामायण पाठ का श्रवण करें और पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की कथा सुनने के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय श्री राम।